केंद्र के पास ऑलरेडी इतना वर्कलोड होता है और प्रायोरिटी बेसिस पर डिफेंस वर्क है, विदेश मंत्रालय है। अब यही चीज कहाँ लगाया जाएगा? जम्मू कश्मीर। पुलिस उनके मुख्यमंत्री के कंट्रोल में नहीं है, तो बड़ा कम पावर कर दिया गया, उनका पावर को सीमित कर दिया गया। अब कंप्लीट राज्य बना दीजिएगा तो राज्य सरकार पूछ भी नहीं करती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब वैसे ही अंडमान इतना दूर है, अपना काम करते करते पता चला म्यांमार से समझौता कर लिया। यूनियन गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार। अब वहां वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप समझिए एक प्रॉब्लम आती है केंद्र शासित प्रदेश से, क्योंकि केंद्र के पास ऑलरेडी इतना वर्कलोड होता है और प्रायोरिटी बेसिस पर डिफेंस वर्क है, विदेश मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, प्रधानमंत्री कार्यालय है, अंतरिक्ष विभाग है, खनन है, समुद्र है। तो ये सब इतना ज़्यादा डिपार्टमेंट होता है ना कि ये लोग कभी भी एक आम पब्लिक की नॉर्मल समस्या को सुनने के लिए इनके पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट जनता का प्रतिनिधि केंद्र शासित प्रदेश में होता ही नहीं है। वो तो अधिकारी सुनते हैं, और अधिकारी लोग उतना मतलब पब्लिक का इतना थोड़े सुनता है वो लोग। और जनता नेता पब्लिक का क्यों सुनती है? क्योंकि अगली साल उसे 5 साल बाद इलेक्शन लेना है, चुनाव है इसका। तो कहा गया कि देखिए, केंद्र शासित प्रदेश में जब भी शासन होगा तो वहाँ प्रशासक या प्रशासक का होगा। किसका होगा? प्रशासक। लेकिन अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या ज़्यादा है तो ऑब्वियस बात है कि जनसंख्या अगर ज़्यादा है तो समस्या भी ज़्यादा होगा। तो अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या क्या है? ज़्यादा है, तो वहाँ पर जनता को दिक्कत ना हो, एक कम पावर वाला विधानसभा दिया जाएगा। कम पावर वाला विधानसभा, ज्यादा पावर नहीं है, कम पावर वाला विधानसभा दिया जाएगा, जिसमें चीफ मिनिस्टर जनता की समस्याओं को सुनेगा। और राज्यपाल नहीं होगा, उपराज्यपाल होगा। गवर्नर नहीं होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। क्या होगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर। उपराज्यपाल एलजी होगा। गवर्नर नहीं होगा। जैसे हम लोग में क्या है? गवर्नर है। यूपी में क्या है? गवर्नर है। बिहार में क्या है? गवर्नर। बट जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां क्या होगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल। लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, उपराज्यपाल। अब आप बताओ, दिल्ली में सीएम है? क्यों? दिल्ली में विधानसभा है। और यहाँ विधानसभा क्यों है? क्योंकि वहां जनसंख्या ज्यादा है। क्या यहाँ के सीएम को फुल पावर है यूपी बिहार की तरह? इनकी फाइल साइन होने कहाँ जाएगी? एलजी को है। एलजी वहां साइन नहीं करेंगे। देखिएगा ना, दिल्ली में सारा टकराव किसका है? एलजी का। एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर, इनको जनता से कोई मतलब नहीं है, अपॉइंट करके भेज दिया जाता है। और ये जनता से मतलब है, ये सोचेंगे कि हम सीसीटीवी कैमरा हर जगह लगाएंगे। 3 साल फाइलें अटका दिए थे। तो एक टसल चलते रहता है कि नहीं चलते रहता है। अब यही चीज कहाँ लगाया जाएगा? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? क्योंकि लद्दाख की जनसंख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनसंख्या ज्यादा है। तो जम्मू कश्मीर में भी क्या दिया जाएगा? विधानसभा। और वहां भी क्या होगा? सीएम। ज्यादा पावर या कम पावर? इस पे क्या बैठा देंगे? एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। जनता की छोटी मोटी समस्याएं कौन सुनेगा? सीएम। किसके माध्यम से? विधानसभा। हर जगह से विधायक चुन के आएंगे। विधानसभा में कौन बैठता है? एमएलए। ये एमएलए चुन के आएंगे वहां पे। अब जैसे दिल्ली है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कितना ज्यादा पावर है? बहुत कम है। दिल्ली के मुख्यमंत्री एक ऐसा राजा है जिनका ना अपनी सेना है ना अपना जमीन है। जमीन दिल्ली की सेंट्रल गवर्नमेंट की है, पुलिस भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। समझ में आ गया कि नहीं? पुलिस उनके मुख्यमंत्री के कंट्रोल में नहीं है, तो बड़ा कम पावर कर दिया गया, उनका पावर को सीमित कर दिया गया। तो जनसंख्या के कारण कहीं कहीं पर विधानसभा बनाना पड़ता है, जैसे जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में और पांडिचेरी में। जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी। समझ में आ गया? अब दिल्ली विधानसभा है, वहां पे उनको क्या पावर है? एक नगर निगम उनके इसमें साफ सफाई है, छोटे मोटे वो चीजें हैं। ज्यादातर कौन कंट्रोल कर लिया है? केंद्र वहां पे। समझ में आ गया? तो केंद्र शासित प्रदेश बनाने का उद्देश्य समझ में आ गया? कितने केंद्र शासित है? 8 हो गया। समुद्र के किनारे 4। असल पे अलग अलग रीजन है बनाने का। दूरी ज्यादा रहेगी तो भी केंद्र शासित बना देगा। जैसे अंडमान निकोबार की दूरी ज्यादा है। अब कंप्लीट राज्य बना दीजिएगा तो राज्य सरकार पूछ भी नहीं करती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब जैसे बिहार सरकार क्या पूछने जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से? अपना काम कर रही है। अब वैसे ही अंडमान इतना दूर है, अपना काम करते करते पता चला म्यांमार से समझौता कर लिया, दिक्कतें हो जाएगा यहाँ पे। नहीं हो जाएगा। हाँ, इसलिए क्या किया भाई तुम सबसे ऊपर राष्ट्र होना चाहिए। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें।
भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।